नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और मैं हूं आपके साथ सुमित। और यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, दोबारा से लग रहा है जैसे कि कहीं दोबारा से वेव ना आ जाए। चाइना में जैसा माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तस्वीरें चाइना से देखने को हमें मिल रही हैं। BF.7 जो एक नया सब वेरिएंट आया है कोरोना का, उससे हमें देखने को मिल रहा है कि हर जगह अब एक डर का माहौल है। इंटरनेशनल ट्रैवल में खास तौर पर हमें ध्यान देना होगा। और सरकार ने भी, आप जैसे जानते हैं, सरकार ने रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है सैंपल्स की, जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है दोस्तों, पैंडमिक की सिचुएशन बनती है, जब हमने फर्स्ट वेव देखी थी, जब हमने सेकेंड वेव देखी थी, तो हमने देखा था कि कई बार जो अफवाहों का जो बाजार है वो बहुत गर्म हो जाता है। और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की जो न्यूज़ हैं वो सर्कुलेट होने लगती हैं। उनके पीछे जो आधार है, लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या ये जो न्यूज़ है सही में सच बात है या फिर ये झूठ मूठ कोई बात चलाई जा रही है। हम यहाँ पर ऐसी ही एक न्यूज़ आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसको देखते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर इस समय एक अफवाह चलाई जा रही है कि इंडिया के अंदर जो एक XBB करके वेरिएंट जो इस समय चल रहा है दोस्तों, इंडिया में जो अभी प्रेजेंटली जो केसेस आ रहे हैं, नवंबर से जो केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कोरोना के इंडिया में, वो एक खास प्रकार का जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन वायरस का, कोरोना वायरस का, उसका ही एक सब वेरिएंट है। और उसके द्वारा ही यहाँ पर इन्फेक्शन किए जा रहे हैं नवंबर 2022 में। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो वेरिएंट है, सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि ये जो वेरिएंट है ये 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट से। 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट से, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही हैं। तो सरकार ने इस पर क्लैरिफिकेशन दी है और सरकार ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। सरकार ने कहा है कि इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है कि भाई ये जो XBB वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये सब झूठ बात है और इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। और दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट आप शायद जानते होंगे, अप्रैल 2021 में भारत में, अप्रैल मई 2021 में जो भारत में लहर आई थी कोरोना वेव की, जिसको हम सेकेंड वेव कहते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा खतरनाक वो वेव थी। और जानते हैं बहुत सारे लोगों को उसके अंदर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और यहाँ पर जो सबसे खतरनाक वेव हमने झेली और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हमने वेरिएंट देखा कोरोना वायरस का, वो था डेल्टा वेरिएंट। और इससे 5 गुना ज़्यादा अगर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन और भी खतरनाक और हर जगह बहुत ज़्यादा रूमर्स जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है। और XBB वेरिएंट जो है वो इस वक्त डोमिनेंट वेरिएंट है, लेकिन ये कहीं से भी जो डेल्टा वेरिएंट था 2021 वाला उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो चिंता करने की फ़िलहाल किसी को भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये XBB जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, आखिर ये क्या है दोस्तों? जो पहला जो कोरोना वायरस आया था जिसकी शुरुआत वुहान से हुई थी 2019 में, 2019 में जो वुहान से चला था कोरोना वायरस, उसको हम जानते हैं, उसका नाम जो था वो था SARS-CoV-2। ये ओरिजिनल कोरोना वायरस था जो 2019 में, जहां से वुहान से जिसकी शुरुआत होती है। उसके बाद इसका एक वेरिएंट हमें देखने को मिलता है, कई सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन एक वेरिएंट हमें देखने को मिलता है ओमिक्रॉन, जो कि एक वेरिएंट हमारे पास ऑलरेडी था, डेल्टा वेरिएंट, जिसने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसी तरह से एक वेरिएंट था ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन के आपको अब कई सारे वेरिएंट, यानी कि हम क्या कहेंगे, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के कई सारे सब वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से एक सब वेरिएंट BF.7 जो चाइना में इस वक्त चल रहा है। तो ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है XBB। XBB ही ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। दरअसल ये ओमिक्रॉन के दूसरे जो सब वेरिएंट है उनका भी सब वेरिएंट है। तो मोटे मोटे तौर पे कहें तो ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, यानी कि ओमिक्रॉन से ही आगे म्यूटेशन होकर बना है, जो कि XBB वेरिएंट इंडिया में इस वक्त जिससे इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब क्या है? ये जो XBB वेरिएंट है, बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये उस तरह से खतरनाक नहीं है कि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़े, किसी का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। री इन्फेक्शन मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बार इन्फेक्ट हुआ, उसके बाद ठीक हो गया, तो ये कहा जाता है कि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। या फिर अगर कोई व्यक्ति
वैक्सीन ले ले तो कहा जाता है कि उसके अंदर इम्यूनिटी यानी कि वायरस को लेकर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दोबारा से इन्फेक्ट हो जाए इतना होने के बावजूद भी, तो उसको कहा जाता है री इन्फेक्शन, या फिर कीवर्ड याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है या फिर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। यानी कि एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसके बाद भी अगर कोई दोबारा से इन्फेक्ट हो जाए तो इसको कहा जाता है क्या, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो बॉडी पर इफेक्ट हैं वो क्या होंगे। डेल्टा का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंडिया में खतरनाक सिचुएशन थी। तो वो जो वायरस था वो क्या करता था, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी कि हमारी जो सांस लेने की जो प्रणाली है उसके अंदर, वो लंग्स तक यानी कि बहुत नीचे तक चले जाकर इन्फेक्ट करता था, लंग्स को डैमेज करता था। आपने देखा है कई लोगों के लंग्स में बहुत भारी मात्रा में निमोनिया उस समय आता था और लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते थे। हमने कई ऐसी फोटोज देखी हैं और इसी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। ऑक्सीजन जो सैचुरेशन लेवल है, ब्लड सैचुरेशन ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाता था। लेकिन जो ओमिक्रॉन वायरस है, ओमिक्रॉन जो कोरोना का वेरिएंट है, ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाता, ये अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ही इन्फेक्ट करता है। जैसे हमारा गला हो गया, हमारी नाक हो गई या हमारा मुंह हो गया, उस एरिया को नोस्ट्रिल, थ्रोट और ये जो एरिया है नेजल कैविटी, इसको ही यहाँ पर इन्फेक्ट करता है कौन, ओमिक्रॉन। और जो XBB वेरिएंट है ये भी हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसी को यहाँ पर इन्फेक्ट करता है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर ऑक्सीजन सेचुरेशन की या हॉस्पिटलाइजेशन जैसी कंडीशन नहीं पैदा होने देता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये वायरस ऐसा है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करेगा लेकिन इसकी फैलने की रफ्तार भी तेज है। यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी जंप कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है और इससे ये हो सकता है कि भाई इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। हालांकि वो इन्फेक्शन माइल्ड हो सकते हैं, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन या फिर जान खोने जैसा, जान गंवाने जैसा खतरा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स वही खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीवर आ सकता है। ठीक है, और अभी नवंबर 2022 में यही वायरस जो है इन्फेक्शन का कारण बना था। लगभग 60% केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यही वायरस कारण था इन्फेक्शन का। और इंडिया में अभी भी जो केसेस हैं कोविड के जो भी आ रहे हैं बहुत कम है, हालांकि 158 के आसपास डेली एवरेज केसेस हैं, लेकिन जो भी हैं आपको मैक्सिमम केसेस XBB वेरिएंट के दिखेंगे। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि BF.7 के भी केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हो रखा है, तो यहाँ पर फिर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपल है कि पूछता है कि व्हाट डज द टर्म पेशेंट जीरो इंप्लाइज। पेशेंट जीरो का मतलब आखिर क्या होता है। पेशेंट जीरो का मतलब क्या होता है जहां तक कि किसी इन्फेक्शन के होने की बात है। पेशेंट जीरो का मतलब क्या है कि भाई कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। क्या पहला पर्सन जो इन्फेक्ट हुआ है इसका मतलब वो है, लास्ट पर्सन टू बी इन्फेक्टेड, या फिर री इन्फेक्शन टू द फर्स्ट पर्सन। ऐसा नहीं है, इसका जो सही जवाब है वो है फर्स्ट पर्सन टू बी इन्फेक्टेड। किसी भी इन्फेक्शन की जब शुरुआत होती है तो उसमें पहला जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है, जो पहला व्यक्ति जो है उसको संक्रमण का अगर वो शिकार बना है तो उस पेशेंट को कहते हैं पेशेंट जीरो। और आपने देखा होगा जब वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो पेशेंट जीरो को ढूंढने की बहुत ज़्यादा उस वक्त कोशिश की जा रही थी कि आखिर पता चले कि ये पेशेंट जीरो है कौन, ताकि फिर यहाँ से पता लगाया जा सके कि ये वायरस आखिर फैला कहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।